नमस्कार दोस्तों। बात कर रहे हैं हम उसी श्रृंखला में जिस श्रृंखला में अपन प्रश्नों को आगे लेके चल रहे हैं। 12th क्लास ज्योग्राफी के प्रश्न हैं, आगे लेके चल रहे हैं इनको, और आशा करता हूँ इन प्रश्नों से आपको लाभ भी मिल रहा होगा और परीक्षा में प्रश्न भी हूबहू देखने को मिल रहे हैं। तो उन्हीं श्रृंखला में अपन आगे लेके आए हैं और आज जिस चैप्टर के हम प्रश्न लेके आए हैं उनमें चैप्टर है भूगोल में। दो भूगोल पढ़ते हैं, आपको पता ही है, तो मानव भूगोल और दूसरी भारत लोक अर्थव्यवस्था। तो हम भारत लोक अर्थव्यवस्था के जो प्रश्न है वो पहले क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद मानव भूगोल के लेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं अध्याय 12 का, और अध्याय 12 का नाम है अपना जो भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में कुछ चयनित मुद्दे हैं और कुछ समस्याएं हैं, यानी कि पर्यावरण से संबंधित कुछ मुद्दे हैं और उनसे संबंधित कुछ समस्याएं हैं। उन्हीं समस्याओं को इसमें लेकर अपन चल रहे हैं। और इसमें जो समस्याएं आती हैं, जैसे जल प्रदूषण की आ गई, कभी वायु प्रदूषण की आ गई, कभी ध्वनि प्रदूषण की समस्याएं आ गई, तो इन्हीं समस्याओं का जिक्र है इस चैप्टर में करने वाले हैं धीरे धीरे। तो देख लेते हैं। और इसमें सबसे पहले जो प्रश्न लेके आए हैं वो जल प्रदूषण से संबंधित लेके आए हैं, और ये जो प्रश्न है वो लगभग 1.5 नंबर का प्रश्न है, वो पूछ लिया जाता है। 1.5 नंबर का प्रश्न है, वो यहाँ से बन जाता है बार बार। तो देख लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है और किस इसका आंसर लिखें। तो सबसे पहले जल प्रदूषण किसे कहते हैं, या जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, यह किन कारणों से होता है, कोई दो कारण लिखिए। सिंपल सा प्रश्न है, हार्ड प्रश्न नहीं है, और सिंपल सा इसका आंसर है। और 1.5 नंबर का प्रश्न है, वो यहाँ से पूछा जाता है जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, किन कारणों से होता है, और इसके कोई दो कारण लिखिए। और या फिर प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि जल प्रदूषण के कोई दो कारण बताइए, अर्थात जल प्रदूषण किन कारणों से होता है, कोई दो कारण बताइए। तो देख लेते हैं कौन कौन से दो कारण है, या फिर जल प्रदूषण की परिभाषा है। मैं कहती हूँ जल प्रदूषण की बात है तो जल आप और हम लोग समझते ही हैं, यानी कि जो पीने योग्य जल होता है उस पीने योग्य जल में किसी प्रकार के कार्बनिक या अकार्बनिक या रासायनिक तत्वों के मिल जाने से उसकी जो पीने योग्य गुणवत्ता है वो खत्म हो जाए, अर्थात पानी पीने योग्य ना रहे, तो उसको हम सिंपल सी बात है जल प्रदूषण कहेंगे। तो वे रासायनिक तत्व तथा प्रदूषक, यानी कि प्रदूषण फैलाने वाले जो तत्व होते हैं वो प्रदूषक कहलाते हैं, जिनके जल में मिलने से, यानी कि वो प्रदूषक या रासायनिक तत्व जो जल में मिल जाए या जल में घुल जाए, तो जल में मिलने से जल की जो गुणवत्ता है वो खराब हो जाती है, या जल की गुणवत्ता का ह्रास हो जाता है। और ह्रास का मतलब होता है कमी होना, तो जल की गुणवत्ता है उसमें कमी आ जाती है, और कमी आने से जो जल बनता है वो जल प्रदूषण योग्य होता है, जो जल बनता है वो प्रदूषण सहित होता है, यानी कि वो जल प्रदूषण वाला होता है। जल प्रदूषण के कारण, यानी कि जल प्रदूषण होता किन किन कारणों से है, तो देखो एक बार। तो शुद्ध जल में जब कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक मतलब जिनमें कार्बन उपलब्ध हो, और अकार्बनिक यानी कि बिना कार्बनिक तत्व वाले पदार्थ, इनकी सांद्रता अगर पानी में बढ़ जाती है तो सिंपल सी बात है जल की गुणवत्ता कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी में कार्बन नहीं होता। तो शुद्ध जल में जब कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की सांद्रता अगर वो बढ़ जाती है तो जल कैसा हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। दूसरा है अपरदन। अपरदन का सिंपल सा मतलब होता है बहते हुए पानी में अगर मिट्टी का मिल जाना, या जो मिट्टी होती है उस मिट्टी के टूट कर जल में गिर जाने से, या फिर मिट्टी का उड़ कर जल में मिल जाने से। और भूस्खलन, भूस्खलन मतलब जो भूमि के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, या जैसे मान लीजिए पर्वत हो गए, पठार हो गए, उनकी मिट्टी ढह ढह कर पानी में मिल जाती है तो उसको भूस्खलन बोलते हैं। और इसके बाद पेड़ पौधों तथा मृत पशु, यानी कि जब पेड़ पौधे टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, तो वो सड़ने गलने लगते हैं। और उसके बाद जो मृत पशु होते हैं, तो मृत पशुओं के सड़ने गलने पर जो बने अवशेष होते हैं, उन अवशेषों के जल में मिल जाने से जल की गुणवत्ता कैसी हो जाती है, खराब हो जाती है। अर्थात अपरदन से, भूस्खलन से, पेड़ पौधों के सड़ने गलने से, या जो मृत पशु होते हैं उनके सड़ने गलने से जो अवशेष बनते हैं, उन अवशेषों के जल में मिल जाने से जल का जो प्रदूषण है बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट है औद्योगिक कचरा, प्रदूषित अवशिष्ट जहरीली गैसें हैं। औद्योगिक कचरा का मतलब है सिंपल सी बात है वो कचरा जो उद्योगों से अवशिष्ट के रूप में पैदा हुआ हो। प्रदूषित अवशिष्ट जहरीली गैसें, वे जहरीली गैसें जो या तो वाहनों में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, या जो ऊर्जा के साधन होते हैं उनके दहन होने से बनी जहरीली गैसें। और इसके बाद रासायनिक अवशेष, रासायनिक अवशेष जैसे अपन खेतों में कोई भी रसायन डालते हैं तो वो रसायन भी जिसको अपन खेती में या तो कीट रोधक के रूप में डालते हैं, या रोग रोधक के रूप में डालते हैं, या फसल में अधिक उत्पादन लेने के उद्देश्य से डालते हैं, तो उनसे भी रासायनिक अवशेष बचते हैं। और कुछ भारी धातुएं होती हैं, तो इन भारी धातुओं में, और इन भारी धातुओं के, और इसके साथ साथ धुआं और धूल के कणों के
जल में मिल जाने से भी जल का जो प्रदूषण है वो हो जाता है। सिंपल सी बात है। औद्योगिक कचरा, उद्योगों से निकला हुआ कचरा, इसके बाद प्रदूषित अवशिष्ट गैस है, इसके बाद जहरीली गैस है, इसके बाद रासायनिक अवशेष, और इसके बाद भारी धातुएं, और इसके बाद धुआं और धूल के कण। सिंपल सी बात है, जब पानी में मिल जाएंगे तो इनसे क्या होगा, जल प्रदूषित हो जाएगा। और एक यहाँ पर नोट भी लिख रखी है, और नोट का सिंपल सा मतलब है सर्वाधिक जो जल प्रदूषण होता है वर्तमान में, तो वो होता है उद्योगों के अवशेषों से। क्यों? क्योंकि उद्योगों में जितना भी पानी काम में लिया जाता है वो प्रदूषित होने के बाद क्या नाम है, छोटे छोटे नालों के माध्यम से या नालियों के माध्यम से सीधा समुद्रों की तरफ या नदियों की तरफ छोड़ दिया जाता है। तो सर्वाधिक जल प्रदूषण वर्तमान में किससे हो रहा है, तो उद्योगों की वजह से हो रहा है। तो दोस्तों इस वाली वीडियो में यही पसंद है, और जो भी देखने वाले हैं, वीडियो देखने वाले हैं, वो वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को पूरा देखने के बाद भी पसंद है वो समझ में आएगा जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। इसके दो कारण हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो दो कारण अपने को विशेष कर वो याद रखने हैं, और इनमें से कोई से दो कारण आप याद रख सकते हो, और यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न है वो 1.5 नंबर का पूछा जाता है दोस्तों। तो देखते रहिए वीडियो को, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।